नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर नए कैलेंडर जारी किया। शिक्षा विभाग की ओर से उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर, जबकि गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है। प्रदेश के एकेडमिक कैलेंडर में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और रामनवमी की छुट्टी खत्म कर दी गई है। वहीं ईद और बकरीद पर 3 दिन स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। शिक्षा विभाग की ओर से 2024 का कैलेंडर जारी होते ही छुट्टियों को लेकर विवाद छिड़ गया। दरअसल शिक्षा विभाग ने पहली बार गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर जारी किए हैं। इसके पहले शिक्षा विभाग एक ही कैलेंडर जारी करता था। नए कैलेंडर के मुताबिक गैर उर्दू स्कूलों में महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी की छुट्टी होगी, जबकि उर्दू स्कूलों में ये छुट्टियां नहीं होंगी। उर्दू स्कूलों में मुहर्रम पर 2 दिन और गैर उर्दू में 1 दिन की छुट्टी होगी। ऐसे ही छठ पूजा पर दोनों कैलेंडर में 3 दिन की छुट्टी शामिल की गई है। गैर उर्दू स्कूलों में रक्षाबंधन और तीज की कोई छुट्टी नहीं है। इन छुट्टियों की कटौती की गई है। कैलेंडर जारी होते ही राजनीति में जैसे भूचाल सा आ गया हो और बयानों के तीर भी चलने लगे हैं, और इसलिए भी क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो निर्णय लिया गया है या शिक्षा विभाग की तरफ से जो तमाम चीजें आई हैं, ये कई सवाल तो देखिए खड़े करेंगी। और बड़ी बात ये भी है कि वही नीतीश कुमार हैं जो जब कुछ करते हैं या होता है या कोई चीजें आती हैं तो वो सवालों में जरूर आती हैं, चर्चा का विषय जरूर बनती है। एक बात और है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और निश्चित तौर पर इस तरह के जो डिसीजंस हैं या इस तरह की जो चीजें आ रही हैं उसके क्या मायने हैं। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया भी हैं, आपको सुनाएंगे। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। देखिए, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए और नीतीश तेजस्वी की सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। इसके लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन जो अवकाश तालिका जारी की गई है वर्ष 2024 के लिए, उसमें जो लोग बीजेपी वाले हमारे विरोधी हाय तौबा मचा रहे हैं, इसमें सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही उसमें वो व्यवस्था की गई है। वो पहले से है, ये पहले से था। जहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई होती थी वहां छुट्टी अलग होता था। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं वो गलत ट्वीट कर रहे हैं और गलत इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। अगर कोई ऐसा हुआ होगा, गलत अगर छुट्टियों को काटा गया होगा या कोई निर्णय होगा तो सरकार देखेगी, सरकार इसमें बदलाव करेगी। इसके पहले 2023 में भी इसी तरह से हाय तौबा मचाया गया, सरकार ने शिक्षा विभाग के निर्णय को बदला। तो इस बात को लेकर के देखना चाहिए कि शिक्षा में सुधार किस तरह हो रहा है।
और सियासी बवंडर है। देखिए, निश्चित तौर पर जहां बात बच्चों की आएगी, जहां बात शिक्षा की आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल जो है, आपने जो किया सो किया, लेकिन इसको करने की जरूरत क्या थी? पहला सवाल। इसको करने के मायने क्या हैं? दूसरा सवाल। तीसरी चीज, कुछ ऐसा ही कर देते हैं। जातिगत जनगणना की जब एक बात निकली थी तो हमने देखा कि शुरुआत ही सबसे पहले जब आ गई तो बिहार की तमाम बातें सामने आ गई थी। तो कुछ करने के मामले में, कुछ इंप्लीमेंट कराने के मामले में नीतीश सरकार सबसे पहले आगे होती है, ठीक है। लेकिन जहां तक ये वाला मामला है, इस पे सवाल इसलिए भी आ रहे हैं कि बहुत सी बड़ी छुट्टियां ऐसी हैं जिन्हें आपने काट दिया है। क्यों? तो सवाल तो उठेगा। और सबसे बड़ा एक और सवाल आता है कि उर्दू स्कूल और गैर उर्दू स्कूल, ये आप डिफरेंशिएट करके क्या करवाना चाहते हैं? क्या इसके पीछे की कहानी है, या इसको करने की मंशा है, या ऐसे ही चलता है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी से राजेश रमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। AIM-IMK का पक्ष रखने के लिए तौकीर निजामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर निजामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। RP श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आपकी पहुंच रही है। नमस्कार। नमस्कार आलोक जी, एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव के क्या मायने हैं, या जो ये अलग अलग 2 कैलेंडर आए हैं, ये इसको करने की जरूरत क्या पड़ी है? क्या इसके पीछे एक रीजन? राखी जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अब मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, अगर जिस प्रकार का हमारे देश में साक्षरता का जो प्रतिशत है, और खास करके बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो पूरे देश में अगर ये 70, 72 या 74% है, तो बिहार में ये करीब करीब 66 से 67% है। मुझे लगता है ये जो छुट्टियों की जो घोषणा की गई अगले वर्ष के लिए, उस पर चर्चा सकारात्मक रूप से अगर की गई होती है तो मुझे लगता है वो और एक ज्यादा अच्छा होता। हम अपने नौनिहालों का, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके अगर शायद इसी चर्चा को किसी दूसरी तरफ ले जाते तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता। हमारे शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले ही लिखा है अपने उद्घोषणा में, और जो इस संदर्भ में, छुट्टियों के संदर्भ में जो आदेश जारी किया गया है, उसमें क्लियर कट स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 220 दिनों के शिक्षा पाठ्यक्रम के दिनों के अगले मतलब एकेडमिक सेशन के दौरान शिक्षा के लिए 220 दिनों के कार्यकाल को ध्यान में रख करके छुट्टियों की घोषणा की गई है। ये जरूर एक बात हो सकता है कि उर्दू या गैर उर्दू स्कूलों के लिए या विद्यालयों के लिए अलग अलग किस्म के या अलग अलग प्रकार से छुट्टियों की घोषणा की गई है। वो हो सकता है कि एक चर्चा का विषय हो सकता है, या वो एक बातचीत का विषय हो सकता है। लेकिन जब आप अपने बच्चों के भविष्य, अपने देश के भविष्य, अपने राज्य के भविष्य को ध्यान में रख करके इस प्रकार के किसी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, तो चर्चा को अधिक सकारात्मक करना चाहिए। सकारात्मक चर्चा के तौर पे यह होना चाहिए कि हम कौन से पाठ्यक्रम को शामिल कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजों को, किन किन चीजों को हम महत्व दे रहे हैं, गणित को दे रहे हैं, इतिहास को दे रहे हैं, विज्ञान को दे रहे हैं, किन को महत्व दे रहे हैं। न कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे छुट्टियों की घोषणा कर रहे हैं। कई ऐसे बिहार सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसे कई निर्णय पिछले कुछ समय से ले रहे हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य बेहतर होने के कगार पे है, बेहतर होने के रास्ते पे है। और ये शायद भाजपा को किसी न किसी तौर पे अटक रहा है या खटक रहा है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पिछले 2-3 महीनों के दौरान यदि आप ध्यान देंगे तो बिहार सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया आरंभ की है, जिसमें लगभग 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। दूसरी ही प्रधानाध्यापक स्कूलों के, विद्यालयों के जो प्लस 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के जो विद्यालय हैं, उनके स्कूलों में या विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए लगभग 11,334 प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आरंभ हुई है। आप अगर देखें तो राजस्व निरीक्षक और लिपिकों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिसमें करीब करीब 72,000 लोगों को नियुक्ति प्रदान की जानी है। तो इन सब चीजों को यदि हम ध्यान में रखें तो इन बातों की तारीफ करने के बजाय कुछ ऐसे निर्णयों पे और उन चीजों की मीन मेख निकालना, जिसमें कहते हैं ना कि आदमी की जो दृष्टिकोण होता है या जो व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, जो सोच होता है, यदि वो नकारात्मक सोच रखता है तो हमेशा नकारात्मक चीजों के ऊपर ही उसकी ध्यान, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि
छुट्टी जाती है। मेरा मानना है कि बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया उसमें इस प्रकार के निर्णय पूर्व में भी लिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। खास करके जब भाजपा बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में थी तो 2017 और 2018 के शैक्षणिक सत्र के दौरान भी इस प्रकार की छुट्टियों की अदला बदली की गई थी। ये हो सकता है कि गैर उर्दू और उर्दू स्कूलों के माध्यम के बीच में शायद बंटवारा नहीं किया गया होगा, लेकिन जहां तक छुट्टियों की घोषणा है वो उस समय भी इस तरह के परिवर्तन किए गए थे। अच्छा ठीक है और आलोक जी एक बात चलिए मैंने आपकी मानी कि किस को तरह अच्छी के शिक्षा पाठ्यक्रम दे को सकें। शामिल करें, किस तरह के नहीं करें, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन छुट्टियों का ये कैलेंडर आज चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि मुझे बताइए, यदि रामनवमी की या महाशिवरात्रि की या जन्माष्टमी की छुट्टी गैर स्कूलों में यदि है, गैर उर्दू स्कूलों में मान लीजिए है, तो उर्दू स्कूलों में क्यों नहीं? मैं यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ कि जो छुट्टियां डिक्लेयर हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। उनमें बदलाव करके शिक्षा का स्तर बढ़ना या घटाने का उसका ताल्लुक समझ नहीं आया। मेरा मूल रूप से प्रश्न यही था। मुझे लगता है छुट्टियों के संदर्भ में एक स्पष्टीकरण जरूर कर दूं। एक की बजाय मैं दो स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। एक तो यह है कि इन्होंने जरूर बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके माध्यम से धर्म पर या किसी विशेष धर्म के संदर्भ में अगर कोई छुट्टी है तो उसमें दिनों की संख्या कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, लेकिन छुट्टियां दोनों प्रकार की स्कूलों पे समान रूप से लागू हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली अभी तुरंत इस प्रकार की उद्घोषणा और आदेश जारी होने के उपरांत उन्होंने एक बयान भी जारी किया है, वक्तव्य भी जारी किया है कि इस प्रकार की कोई जो छुट्टियों की घोषणा की गई है उसमें पूर्ण रूपेण चर्चा नहीं की गई थी। हम अपने संबंधित विभाग के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर यह कारण समझने की कोशिश करेंगे और यदि ऐसा लगता है तो इसमें परिवर्तन करने से बिहार सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जहां तक आपने जैसा कहा कि मुख्य रूप से यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, छुट्टियां दोनों स्कूलों में बराबर रूप से लागू हैं। कहीं हो सकता है कि एक दिन की हो, कहीं हो सकता है कि 2 दिनों के लिए छुट्टियां हो, केवल इसका अंतर आप जरूर देख सकती हैं। आलोक जी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे महापर्व की छुट्टियों को काटा गया है, तो इन छुट्टियों को कम क्यों किया गया? क्या ये पर्व अब पर्व नहीं रहेंगे? वहां यदि ईद या बकरा ईद होती है तो आप 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। कहीं एक क्लेरिफिकेशन तो हो कि हाँ हम शिवरात्रि पर 1 दिन देंगे या हम 2 दिन देंगे या हम जन्माष्टमी दे रहे हैं। क्लियर ही नहीं है। आपने सिरे से इन 3 छुट्टियों को कैंसिल किया। प्रॉब्लम तो यही आ रही है, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है ना यहाँ पर। राखी जी, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको जरूर कहना चाहूंगा। आप बिहार सरकार की शासकीय अवकाशों की सूची को देख लें, उसमें ये सारी छुट्टियां बिल्कुल पहले की तरह अवस्थित है, मौजूद हैं। जहां तक केवल विद्यालयों के संदर्भ में छुट्टी का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा और उसकी गुणवत्ता तो आलोक जी, और बच्चे क्या महाशिवरात्रि आप देना नहीं चाहते हैं मनाएंगे, अपने बच्चों बच्चे को, जन्माष्टमी नहीं उसके मनाएंगे, संदर्भ में बच्चे जरूर यह रामनवमी नहीं छुट्टियों की मनाएंगे। कटौती की गई है। लेकिन शासकीय कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए ये सारी छुट्टियां पूर्ववत लागू रहेंगी। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। मैं नहीं हूं एग्री, क्योंकि बच्चे ही तो इन पर्व को मनाते हैं, उनका तो कितना फील जुड़ा होता है। आप सोचिए ना, बच्चों के लिए छुट्टियां मतलब उन्हें पता होता है कि पहले से हमें ये छुट्टी मिल रही है, यदि उनकी छुट्टी कम होगी, उस नजरिए से यदि सोच के देखें तो खैर ठीक है। वापस आती हूँ आपके पास। दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। दीपक जी, हाँ जी मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर एक चर्चा चली है और बार बार आरोप आ रहा है इस तरह का कि भारतीय जनता पार्टी जो होती है उनको सिर्फ मीन मेख निकालनी है, उनको सिर्फ आरोप लगाने हैं, उनको कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर सवाल खड़े करने हैं। बीजेपी का बहुत ज्यादा पेट दुखता है हर चीज में, ऐसी बात निकल कर आ रही है। शिक्षा के कैलेंडर पर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से छुट्टियों को एक डिवाइडेशन किया गया है उर्दू स्कूल और गैर उर्दू स्कूलों में, इसको लेकर बीजेपी से, जैसे कि केंद्रीय मंत्री हैं आपके 2 वरिष्ठ, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं तो वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा उन्होंने जो कहा कि यह हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश है। जी मैम, लग तो ये हिंदुओं के पर्व को दरकिनार करके और जुम्मे के दिन स्कूल में, मुस्लिम स्कूल में छुट्टी देना तो तुष्टीकरण की राजनीति है मैडम, क्योंकि जुम्मे का नमाज मिनट का पढ़ा जाए तो दिन का लोगों को दिया जाएगा। दीपक जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा कट कट के आवाज पहुंच रही है। जी
थोड़ा सा फोन पास रख के बात कीजिए। चलिए, दीपक जी शायद प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, दोबारा कनेक्ट करेंगे। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। राजेश जी, क्या हो गया? आपकी भी ऐसी ही राय होगी, आपकी भी, क्योंकि अब तो आरजेडी से हैं आप, तो मुझे लग रहा है ऐसी प्रतिक्रिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा जेन्युइनली सोच कर देखें, क्या राय है आपकी? आरजेडी जेडीयू या भाजपा की बात नहीं है, ये बिहार के छात्रों के भविष्य की बात है। और अगर छुट्टी कम की गई है तो उसके पीछे रीजन होगा। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने ऐसा डिसीजन लिया होगा और उसको देखा होगा, और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नहीं, अगर वैसी बात होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ये इसको फेरबदल किया जा सकता है, कोई ये फाइनल नहीं है। अगर फाइनल है भी तो जगह समय समय के जगह पर जरूरत पड़ने पर इसको फेरबदल किया जाता है। और आज तो ये है, केंद्रीय विद्यालय में जो सेंट्रल स्कूल है वहां पे तो रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, शिवरात्रि की छुट्टी पहले से नहीं रहती है, और वहां अभी भी छुट्टी नहीं है। और अभी जो छुट्टी तय किया गया, इसके पीछे बच्चों का भविष्य है। उसमें जेडीयू भाजपा को जोड़ना, हालांकि भाजपा राजनीति करते आ रही है, और मुस्लिम उर्दू स्कूल में ही ऐसा बढ़ाया गया उनका छुट्टी, क्योंकि उनका पर्व है, इसलिए उनको पर्व ज्यादा जो मान्यता। हालांकि ये विविधताओं का देश है, बिहार उसमें सबसे अव्वल है, लेकिन उसको देखते हुए हर धर्म के लोगों को अपना अपना अधिकार है अपना पर्व मनाने के लिए। उसके हिसाब से उनकी छुट्टी बढ़ाई गई। सभ्य बारात में उनकी छुट्टी 3 दिन थी, उनको घटाया गया। तो जहां जरूरत है और जिस हिसाब से जरूरत है उसको किया गया। रह गई बात दीपावली से छठ तक पहले छुट्टी रहती थी, लगातार ये 10 दिन हो जाता था, तो बच्चे लोग का पढ़ाई भी तो कमजोर पड़ जाता था। छात्रों के भविष्य को पहले देखा जाना जरूरी है, और छुट्टी भी तो मिला है। छठ पूजा में 3 दिन छुट्टी है, दीपावली में 1 दिन छुट्टी है। नहीं मिलने के बाद होता है कि नहीं मिला तो एक बात है, लेकिन छुट्टी तो मिली। राजेश जी, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या हमें ये त्योहार ही मिले हैं? यदि वो 4 दिन त्योहार मना लेंगे तो क्या उनकी शिक्षा कम हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो ठंड में भी छुट्टियां मिलती हैं, विंटर वेकेशन लगती हैं, कल को हम कह देंगे हम वो भी नहीं देंगे। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, हम कल को कह देंगे हम वो भी नहीं देंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? गर्मी की छुट्टियां जो बिहार सरकार के पास कम थी, 20 दिन ही देती थी, उसको बढ़ा के उन्होंने किया 30 दिन। ये भी स्वागत योग्य है। इन सब बातों की चर्चा होनी चाहिए। और आप देख लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय या कॉन्वेंट स्कूल में पहले से 40 दिन की गर्मी की छुट्टी होती थी। तो उन लोगों का तो बिजनेस है, वो लोग स्कूल कम से कम चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका तो बिजनेस है और वो उस हिसाब से। लेकिन बिहार सरकार का जो भी विंग है, वो लोग बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। और उसके लिए अगर ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, बहुत ही स्वागत योग्य है। इसको स्वागत करके इस बात को सब सकारात्मक डिबेट करना चाहिए। सबको इस बात के लिए कि फ्यूचर ज्यादा अच्छा रहे, उसका डिबेट होना चाहिए। ठीक है राजेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ मीन मेक निकाल के चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल इस चीज का था, जैसे कि आपने कहा 20 दिन की गर्मियों की छुट्टी को 30 दिन किया, स्वागत योग्य बिल्कुल है। मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना था कि आपने 10 दिन यदि उस छुट्टियों में बढ़ाए हैं, 20 से 30 करें, आप उनको नहीं भी करते, आप समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ, उनको नहीं भी करते, लेकिन जो 30 त्योहार हैं वो साल में एक बार आता है, उसको यदि हम कम कर देंगे या उसको हम समाप्त कर देंगे तो कैसे हो सकता है, बताइए ना। गर्मियों की छुट्टी 10 दिन कम मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लासेस लगवा लीजिए। वैसे भी शुरुआत के कुछ दिन मिलती है छुट्टी, उसके बाद फिर स्कूल चालू हो जाता है, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से स्टडी होती है, अप्रैल पूरा जाता है। तो ऐसे यदि हम देखें, मेरा ये पॉइंट है यहाँ पर कि जो 30 त्योहार हैं उन छुट्टियों को क्यों रद्द करें, उन छुट्टियों को क्यों कम करें, मेरा ये इतना सा पॉइंट है। बात मीन मेक की नहीं है। खैर, वापस आऊंगी। तौकीर निजामी जी, आपकी क्या राय? बहुत शुक्रिया राखी जी, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूँ कि भय है, डर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बिहार में चाचा भतीजे की सरकार
बुरी तरह से डरी हुई है। इस डर और भय को दिखाने के लिए और उसको छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे वहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को तेज़ी के साथ कहना चाहती है कि बिहार कितना बीमारू राज्य है, ये सारा पूरा देश जानता है। दूसरी ओर बहुत सारे मामले हैं, उन मामलों पर मुस्लिम समाज की शिक्षा और बेहतर कैसे होगी, इनको सरकारी नौकरियां कैसे मिलेंगी, इनकी बस्तियों के काम कैसे होंगे, इनको सामाजिक रूप पे जो न्याय इन्हें मिलना चाहिए, राजनीतिक रूप पे इन्हें जो न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय कैसे मिलेगा, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मैं देख रहा हूं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। कहीं ना कहीं ये एक मुस्लिम एंगल उन्हें नज़र आ रहा है इसमें। भाई यहाँ गैर उर्दू स्कूल और उर्दू स्कूल के मामलों की छुट्टी के मामले हैं, ये बात पहले से तय है, पूरा देश जानता है कि उर्दू के जो स्कूल हैं उन उर्दू के स्कूलों में जुमे और जहाँ तक की छुट्टियाँ दी जा रही हैं, ईद बकरीद और बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, वहाँ पर अगर वो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी और जो पर्व है हमारे हिंदू समाज के भाइयों के, उस पर छुट्टियाँ नहीं दे रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पर भी सवाल उठाती है कि भाई गैर बराबरी या गैर इस तरह की बातें ठीक नहीं है। राजनीति आप करिए, लेकिन राजनीति के लिए इस तरह के एंगल चुनना, इस तरह के काम करना कहीं ना कहीं भय है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इन्हें मालूम है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब का डंडा अभी उसी बिहार में चलने वाला है और हम लोग बताने वाले हैं कि ये चाचा भतीजे की सरकार ने अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया है, इसका पूरा का पूरा हम लोग लेखा जोखा इनके सामने पेश करने वाले हैं अभी। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर देखिए कई सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का समय है, लेकिन फिर भी जाने से पहले आरपी श्रीवास्तव जी थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, फिर ब्रेक के बाद चालू होंगे। नहीं देखिए राखी जी, ये निश्चित रूप से थोड़ा सा ये जो छुट्टी का कैलेंडर जारी हुआ और भाजपा को मौका मिल गया कि भाई इस पर सवाल उठाने का। और जहाँ तक एक बात और भी है कि अगर मान लीजिए शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया तो क्या सरकार से राय मशविरा करके किया है? जैसे शिक्षा मंत्री अभी बोल रहे हैं कि इस पर हम बातचीत करेंगे और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जो सबसे बड़ा सवाल इसमें है कि ये जो छुट्टियां हैं, जैसे रक्षाबंधन है, आपका जन्माष्टमी, ये सब बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और इस तरह से किस प्रकार से जो है उसका उनके प्रमुख सचिव और क्या सोचे होंगे, ये देखना ज़रूरी होगा। एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है राखी जी कि आपने देखा होगा कि शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत 220 दिन तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। अब रही बात कि अगर आपने गर्मियों की छुट्टी, देखिए गर्मी की छुट्टी भी पढ़ाना जरूरी है। जहाँ तक गर्मियों के दिनों में बच्चों का स्कूल जाना थोड़ा सा परेशानी का कारण है और ख़ास करके बहुत सारी गर्मी पड़ती है, लू चलती है, तमाम चीज़ें, तो उनके स्वास्थ्य के हिसाब से वो तो पढ़ाना ठीक है। लेकिन इन 2-3 छुट्टियों को जिस तरह से कैंसिल किया है बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, तो वो ज़रा और मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो है सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करें। बिल्कुल, आरपी श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि ये मुझे लगता है उत्तरकाशी जो तस्वीरें देखी हैं ये बेहद मतलब कहना चाहिए कि बड़ा सुखद पल है, बहुत दिनों से इसके लिए प्रयासरत थे। देखिए राखी जी, जो उत्तरकाशी की घटना थी निश्चित रूप से पूरे देश की निगाहें उस पर लगी हुई थी और जो मजदूर फंसे हुए थे, आप समझिए क्या गुजरती होगी उनके ऊपर जो अंदर फंसे हुए थे और उनके अंदर क्या भावना होगी। लेकिन सरकार ने जिस तरह से सफलतापूर्वक उनको बाहर निकालने का प्रयास किया, ये बड़ा सराहनीय कदम है। दूसरी बात जो जिस मुद्दे पर हम आते हैं, मुद्दा ये कि बिहार में इस तरह की जो सियासी, आप देखें ना 2024 का चुनाव है और आप अभी तो एक करके बहुत सारे मुद्दे आएंगे। हमेशा जो एक कोशिश और भी होगी, चूँकि जिस तरह से शिक्षा विभाग ने जो हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को कट किया है, उसे हटा दिया है, जैसे जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व है, जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा पर्व है और एक वर्ग को नाराज़ करने की कोशिश किया है, उसको लेकर के निश्चित रूप से आने वाले समय में सियासत और गर्म होगी। अगर मान लीजिए शिक्षा विभाग इसमें कोई सुधार करता है या इन छुट्टियों को बहाल करता है तो हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल, नहीं तो बहुत बड़ा सियासी मुद्दा होगा 2024 में। बिल्कुल। दीपक जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है?
दीपक जी हमारे साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आना भी जरूरी था, लेकिन शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। क्या ठीक है, आलोक जी एक बार फिर आप ही के पास आऊंगी। और निश्चित तौर पर जहां तक एक डैमेज कंट्रोल की बात अभी आरपी श्रीवास्तव जी ने बोली, ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए आरजेडी ने भी यही कहा है आज कि पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं, यदि कोई आपत्ति आती है, कोई दिक्कत आती है तो उस पर बात की जाएगी। लेकिन सवाल बस वहां पे हो गया कि जब इसको शिक्षा विभाग ने सामने रखा तो क्या समझा नहीं, क्या सोचा नहीं, क्या एक बार भी नहीं सोचा कि महाशिवरात्रि है, यह जन्माष्टमी एक बड़ा पर्व है, यदि हम इसको हटा देंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीधे एक प्रभावित करने वाली ये चीज होती है, किसको धक्का नहीं लगेगा। तो ये बड़ी बात थी। और उससे पहले आप अपनी बात रखें, उत्तरकाशी से जो तस्वीरें हमने देखी और जो बातचीत की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, राखी जी, सबसे पहले तो उत्तरकाशी में जितने भी हमारे 41 मजदूर प्रभावित थे, लगभग 18 दिनों से वो बेचारे एक असमंजस की स्थिति में थे। जीवन और मृत्यु का मुझे लगता है कि प्रति पल या प्रति सेकंड वो सामना कर रहे थे। ये बहुत ही खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मुझे लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप था, उसमें जो विजय प्राप्त होती भारत की टीम को, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे लगता है इससे पूरे देश को है कि हमारे सभी 41 मजदूर सकुशल उस सुरंग से, सिलक्यारा सुरंग से बाहर आ रहे हैं। और सरकार को, भारत सरकार को और उत्तराखंड की सरकार को इसके लिए बधाई और धन्यवाद जरूर दिया जाना चाहिए। और उन सभी परिवारों के, सभी मजदूरों के सभी परिवारों को भी राहत मिली होगी। बहुत ही एक जिसे कहते हैं खुशी का, या जो एक पल जो महसूस वो कर सकते हैं, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बखान नहीं कर सकते। तो ये कि बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी के लिए, और हम सभी के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक हर एक प्रकार की खुशी का एक कारण बनता है। अब अगर हम इस मुद्दे की बात करें जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, देखिए राखी जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई भी आदेश यदि पारित होता है, आपने भी देखा है देश में, प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसान बिल लाए, 3 लाए, बाद में उसको वापस लिया। तो क्या होता है, जनमानस के आगे, जनमानस की इच्छा के आगे संशोधन हमेशा किया जाता है और होता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसा अभी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2008 है, उसमें न्यूनतम 220 दिनों की शिक्षा पाठ्यक्रम देना बच्चों को बहुत आवश्यक है। आप एक चीज और सहमत होंगे हमारी बातों से कि बच्चों को छुट्टी मिलना खुशी का कारण तो बनता ही है स्कूलों में, और खास करके अगर वो पहले से देते रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है, और उस परंपरा को कायम रखा जाना चाहिए। उसमें बदलाव तभी लाया जाना चाहिए जब तक कि वो बहुत ही अत्यावश्यक नहीं हो। लेकिन बच्चे छुट्टियों का ज्यादा आनंद मुझे लगता है कि घरों में रह करके, परिवार के बीच समय बिता करके वो करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से छुट्टियों का उनके जीवन में एक बहुत ही अलग महत्व है। लेकिन आपने अगर इस आदेश को अध्ययन किया होगा तो उसमें क्लियर कट बहुत ही स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि यह केवल उन स्कूलों पे लागू है जो सरकार से अनुदान देते हैं, सरकार के नियंत्रण में है और सरकार के हिसाब से, सरकार के नियमों का पालन करते हुए चलते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो भी दूसरे अनएडेड स्कूल्स हैं या जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, जैसे अभी हमारे एक साथी बता रहे थे केंद्रीय विद्यालय के बारे में, उन सबके शिक्षा छुट्टियों कैलेंडर के हिसाब से, शिक्षा के कैलेंडर के हिसाब से अगर आप छुट्टियों पर नजर डालें तो कई स्कूलों में आप ऐसा भी देखेंगे कि छुट्टियां इससे भी कम है, और कुछ स्कूलों में, कुछ विद्यालयों में छुट्टियां इससे भी ज्यादा भी हैं। तो एक छुट्टियों के प्रति मुझे लगता है कि किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा को लेकर के चलना नहीं चाहिए। हाँ, जहां तक परिवर्तन या संशोधन का सवाल है, उसके लिए न केवल सरकार को बल्कि जनता को भी और पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी इसके लिए खुले दिमाग से अपनी सोच रखनी चाहिए। और जहां तक मंत्री महोदय ने भी, शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कहा है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई है जिससे समाज में या राज्य में कोई असमंजस की स्थिति पैदा हुई है या कोई गलत भावना प्रसारित हो रही है, इसके माध्यम से जा रही है, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, तो हम संशोधन भी करने के लिए बिल्कुल खुले दिमाग से तैयार है। बिल्कुल। राजेश जी, क्या कहेंगे? उत्तराखंड से बड़ी सुखद खबर हमारे और आप सबके, हम सबके बीच आई है। देखिए, उत्तराखंड में जो लोग फंसे हुए थे, ये चिंता की बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से जो अभी खबर मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगभग 33 लोग निकल गए और जो बचे हैं, और ईश्वर की कृपा से वो भी निकल जाएंगे सकुशल। सबसे बड़ी बात ये हुई, अभी जैसा आलोक जी ने कहा, वर्ल्ड कप के जीत से ज्यादा इस बात की खुशी है कि इतने लोग निकल गए। क्योंकि चर्चा का विषय ये भी था कि लोग चांद पे हम लोग चले गए और अपने लोग को फंसे हुए हैं, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात थी।
जैसे भी हो सरकार, जो भी सरकार हो, वास्तव में उनको बधाई देने का काम मैं कर रहा हूं और बचे हुए को निकाला जाए, ईश्वर से मैं कामना करता हूं। और सभी सरकार से मैं, ये केंद्र हो राज्य सरकार हो, सबसे निवेदन करूंगा जल्द से जल्द उनको भी निकाला जाए। अच्छा, एक बात और, जहां तक अभी 2-3 जी। छुट्टियों की बात हम कर रहे थे, मुख्य रूप से जो बड़े त्योहार हैं जिनका हमने यहाँ जिक्र किया, चाहे महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, इन छुट्टियों को जो हटाया गया है, आपको नहीं लगता, या आपको नहीं लगता कि बात होनी चाहिए? आपको जो करना है, जो डिसीजन जिस लेवल पे लेना है आप ले सकते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा लोगों का ध्यान, उनकी भावनाओं का ध्यान, इन बड़े त्योहारों को तो मत कम से कम हटाइए। आपका कहना सत्य है कि लोगों के हित में ही सोचना उचित होगा। आखिर सब लोगों को लेके ही चलना हमारा काम है, हमारे सरकार का, हमारे संगठन का काम है और उसके हिसाब से है। इसीलिए तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि अभी इस पर और विचार करने की आवश्यकता होगी, इस पर विचार किया जाएगा। इसलिए जो आपने कहा उसी के तहत ऐसा हुआ है। जहां तक रह गई बात कि कम और ज्यादा हो गया, किसी में कम हुआ है, किसी में ज्यादा हुआ है, शिक्षा के दृष्टिकोण से सोचा गया, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन लोग जो इसको, जो भी है वो गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, उनका निवेदन करना चाह, डिबेट किया जा सकता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध से ही पूरे भविष्य है छात्रों का। उस पर तो निश्चित रूप से अगर जरूरत पड़ी तो उस पर विचार किया जा सकता है। राजद ने भी कह रहा है और हमारे मंत्री, खुद मंत्री महोदय ने ऐसा कहा है, इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। आगे जो बात होगा वो चल रही है। बिल्कुल। तौकीर निजामी जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अभी जो राखी जी आपने खबर सुनाई है, वाकई में बहुत ही खुश होने वाली है देश के लिए। इससे गौरव का तो और कोई दिन हो नहीं सकता। आज बड़ा अच्छा दिन है कि बड़ी मज़दूरों की जो ये खुशखबरी और ये खबर हमारे तक आई है, इसके लिए। लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार को इतनी देरी लग गई, इसको लेकर भी कुछ सवाल उठते हैं साथ में। लेकिन ये जो भी हुआ है अभी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सुखद है, बहुत मुबारकबाद सबको इसके लिए। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि देखिए, बिहार में मैं देख रहा हूं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को आप देख रही हैं, पेट में दर्द हो रहा। पूरे देश में तुम गांव के नाम बदल रहे हो, देश के नाम बदल रहे हो, पूरी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो बस। और चाहे लिंचिंग के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब सिर्फ एक ही एंगल नज़र आ रहा, इनमें देखा कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम ने इसमें नज़र आ रहा है। हमारी पार्टी, हम लोगों का कहना है कि सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए। अगर हमारे हिंदू समाज के बड़े त्योहारों को, छुट्टियों को ये रद्द कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी यही कहना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं नीतीश चाचा भतीजे की ये जो सरकार है, किसी भी कीमत पे भय डरी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार में 4 विधायक थे, इन्होंने 3 विधायकों को वहां तोड़ा है। इनको ये डर है कि आने वाले कल में मुस्लिम समाज कहीं पूरा उठकर ओवैसी साहब के साथ न चला जाए, इसलिए इस तरह के ये हथकंडे अपना रहे हैं। और ये भाजपा और इनकी सबकी नूरा कुश्ती है राखी जी, ये सब इस तरह के हथकंडे। ये चुनाव करीब है, इन्हें लग रहा कि अब लोकसभा आने वाली है, अब लोकसभा में क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ मुस्लिम समाज को नौकरियां दे नहीं पा रहे, ये उनकी लोगों की जो परेशानियां उनको दूर नहीं कर पा रहे। लेकिन वोट की राजनीति में ये छुट्टियों के नाम पर उर्दू और गैर उर्दू स्कूलों और बच्चों को, इनको भी बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और हमारी पार्टी इस तरह के जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी घोर निंदा करती है। अच्छा, तौकीर निजामी जी, जिस तरीके से बात अभी निकली थी कुछ देर पहले, ये भी एक चर्चा का विषय जो प्रतिक्रिया में भी आया कि शुक्रवार के दिन भी तमाम चीज़ों की एक रियायत है। मुझे लगता है जिसका जो धर्म है, जिसका जो मानना है, जिसका जो त्यौहार है, जिसकी जहाँ पे जो संस्कृति है, वो उसको बिल्कुल चलाए, उसके लिए कोई ऐसा किसी को बाउंडेशन नहीं है। मुझे लगता है इस पूरी चर्चा में ना तो इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि बकरा ईद पे आप 3 दिन की छुट्टी क्यों दे रहे हो, ना विरोध इस बात का हो रहा है कि आप छठ पे क्यों 3 दिन दे रहे हो।
बात इस चीज की हो रही है कि आप यदि 3-3 दिन दे रहे हो, आप इनको 2 दिन करो या 3 दिन करो, ये आपने डिसीजन लिया, ठीक है, उनके हित को देख के, उनके बारे में सोच के। परेशानी का विषय ये है कि जो बड़े पर्व महाशिवरात्रि हैं, जन्माष्टमी है, ये भी तो, यदि मैं साफ खुल के ही बोलूं तो हिंदू धर्म के तो ये बड़े त्योहार हैं, इनको आप काट दोगे तो आप तो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो। क्यों जो हिंदू तबका है वो विरोध नहीं करेगा बिहार में? ये बड़ा सवाल है यहाँ। राखी जी, बिल्कुल वही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसी बात को उठा रही है, वही कह रही है कि जो बिहार में किया जा रहा है, इस तरह से हिंदू मुस्लिम को ये बांटने का काम कर रहे हैं, ये टोटल राजनीति हो रही है, वोटों की राजनीति है। मैंने कहा ना कि हिंदू समाज के भाइयों के बड़े त्योहार हैं, इन त्योहारों को आपने जो हटा दिया इसमें से, ये ठीक नहीं है, इसकी हमने बिल्कुल निंदा की, आपके चैनल पे बैठ के की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो पेट में दर्द हो रहा है, वो जो दिखाना चाहती है, वो जिस एंगल पे बात कर रही है, कहीं ना कहीं उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं ओवैसी साहब से डरे हुए हैं कि आने वाले जो अभी लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में बिहार में कहीं ना कहीं भारी तादाद में मुस्लिम समाज रहता है, ये मुस्लिम समाज इनसे छिटक न जाए, इनसे चला न जाए, इसलिए इस तरह की ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की इनकी कोई राजनीति अब चलने वाली नहीं है। मुस्लिम समाज बिल्कुल समझ चुका है कि इस तरह के लालीपाप हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हमें भागीदारी चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हमारा बराबर का हक अधिकार चाहिए। ये छुट्टियां बढ़ा देना, घटा देना, अब मैं अगर विरोध करता कि भाई शबे बारात पे 3 दिन की छुट्टी थी, तुमने उसको घटाकर 1 दिन या 2 दिन की क्यों कर दी, वो क्यों कर दी, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा विषय ये है, हम मानना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है, चाचा भतीजे की सरकार सिर्फ और सिर्फ उलझाना चाहती है, वोटों की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को फिर बांटने की एक बार कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मजा तो भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, वो भी तो देश में बहुत सारे नाम बदल रही है, सब कुछ कर रही है, तब कहाँ चले जाते हैं आप, तब उस पर क्यों चर्चा और बात नहीं होती है। आज छुट्टी के नाम पर बात हो रही है, बच्चों के नाम पर बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है, ये बात ठीक नहीं है राखी जी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बीजेपी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन आज बीजेपी ने आरपी श्रीवास्तव जी, आज जैसे कि कहा है, गिरिराज सिंह की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर बड़े दोनों दिग्गज सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, बहुत उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में क्या मोहम्मद नीतीश कुमार, मोहम्मद लालू प्रसाद यादव ये लिखेंगे क्या, जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, और ऐसा करके इनको क्या फायदा है? यदि 24 की राह भी है तो क्या 24 का पूरा मकसद हिंदू मुस्लिम ही होगा? नहीं, देखिए, 2 केंद्रीय मंत्रियों का हमने बयान सुना, अभी तक इनकी तरफ से कोई, नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया, तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया। हाँ, एक बयान जो है शिक्षा मंत्री की जरूर आया। जिस तरह से देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव होगी, उसको मौका मिला हुआ है अग्रेसिव होने का, कि वो बाद में चाहे उनको मौलाना बना दे, चाहे जो भी बना दे, ये अलग बात है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे छुट्टियों का, तो 2 चीज़ मेरे समझ में जहाँ तक आई, एक तो यह है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 220 दिन तक पढ़ाई होना अनिवार्य है। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि जो विभागीय, जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या जो भी विभाग के लोग हों, इस काट छांट में ये बात भूल गए कि इतने महत्वपूर्ण त्योहारों की छुट्टियां काट दिया इन्होंने, जो उनको मौका मिल गया। ये सियासत का, इतनी बड़ी सियासत तो नहीं होनी चाहिए जितनी बड़ी अपन सोचते हैं, लेकिन चूंकि चुनाव आ रहा है, तमाम चीज़ें हैं, और ये बातें अक्सर हुआ करती हैं। ये जो है चार्ज निश्चित रूप से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर लगता रहता है। लेकिन हमें जहाँ तक ये देखना, अभी आप देखिए, हम जो है AIMM के कहा ना कि हम जो है इस तरह की तुष्टीकरण नहीं चाहते हैं, और ये सारी बातें, इनका अपना जो है अपने चुनाव में जाने का तौर तरीका है। लेकिन इतना ज़रूर है राखी जी कि ये मामला जो है गर्म, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर थोड़ा सा 2-3 दिन में कोई फैसला आ जाता है और छुट्टियों को बहाल कर देते हैं। उधर 30 दिन के बजाय 27 दिन छुट्टी दे देते हैं, काम बराबर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक एक लगे लगाए हाथ में एक मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, और शीर्ष जो बड़े नेता हैं जो है गिरिराज सिंह और वो जो है अश्विनी कुमार चौबे जी, तो ये कि बड़े नेता हैं और इनके बयान सीधे आक्रामक हैं, और ये पहले से ही आक्रामक रहे हैं। इसलिए जो है बिहार की सत्ता, बिहार में जो 2024 का चुनाव है, जहाँ पर JDU और ये मिलकर के लगभग जो है 39 सीट जीत के गए हैं, अब ये थोड़ा सा जो है इनको तकलीफ वाली बात है, तो ये ध्रुवीकरण होने की संभावना बनती है।
और जाति जनगणना का मुद्दा तो आपने देखा ही है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा तो बन ही गया है, अगर इस पर कोई संशोधन नहीं हुआ तो आगे भी चलेगा। बिल्कुल जारी रहेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है। और सबसे बड़ी बात राखी जी है कि हमारे पूरे जो है 41 मजदूर बाहर आ गए हैं, तो अब हम सारे लोग खुश हो सकते हैं, पूरा देश खुश जश्न मना सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी थी कि आलोक जी ने और राजेश जी ने भी अपनी बात में जिस तरीके से एक बात रखी कि निश्चित तौर पर अभी इसमें गुंजाइश है, यदि कोई आपत्ति या बात इस तरह से आती है, दोबारा से वो चीज़ों पर बात होती है, तो वो वैसा हो भी सकता है, क्योंकि जनहित के बारे में पहले सोचना है। तो मुझे लगता है शायद हो ही जाएगा, और नहीं होता है तो फिर निश्चित तौर पर विरोध तो झेलना ही पड़ेगा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को। और देखते हैं आने वाले 24 में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यदि कोई बदलाव नहीं होता है तो। और समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, शिक्षा का कैलेंडर सियासी बवंडर होगा, क्योंकि सियासी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर इस तरह की आई हैं कि सीधे आक्रामक हैं। अब इसका कितना प्रभाव है ये आने वाले समय में देखेंगे। और इन सब के साथ ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जो तस्वीरें हमने देखी, जो मजदूर सकुशल वहां से निकले हैं, जो एक प्रयास था लगातार शासन प्रशासन और सरकार का, वो वाकई काबिले तारीफ है। और उसके लिए मुझे लगता है सभी को शुभकामनाएं भी हैं, उनके परिजनों के लिए भी बहुत सारी खुशी की आज ये बात है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।